एशिया कप सुपर 4 का सुपर डुपर मुकाबला। पाकिस्तान के पास भारतीय गुरूर खाक में मिलाने का मौका। रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत दुबई में शाम 7:30 बजे फिर टकराएंगे। पाकिस्तान की टीम ग्रुप स्टेज का बदला लेने के लिए बेताब। मैच जीतने के लिए कौमी बल्लेबाजों को जिम्मेदारी लेना होगी। टीम मैनेजमेंट ने कप्तान से मिलकर भारत के खिलाफ मैच की हिकमत अमली बना ली। गुज़श्ता मुकाबले में भारतीय टीम के हाथ ना मिलाने पर तनाजा खड़ा हुआ था। पाकिस्तान ने हाथ ना मिलाने का कहने वाले मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट से माफी मंगवाई थी। इस मैच में भी वही रेफरी का किरदार निभाएंगे। वही रेफरी, वही मैदान, आमने सामने होंगे भारत और पाकिस्तान। हैंडशेक तनाजे के बाद एशिया कप सुपर 4 में रिवायती हरीफ आज फिर टकराएंगे। पाकिस्तानी खिलाड़ियों की बड़े मुकाबले से पहले प्रैक्टिस। खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए चेयरमैन बोर्ड आईसीसी एकेडमी पहुंच गए। हेड कोच और खिलाड़ियों से मुलाकात की। पाकिस्तान ने प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस मुलतवी की। पिछले मुकाबले में भारतीय टीम के हाथ ना मिलाने पर तनाजा खड़ा हुआ था। पाकिस्तान ने हाथ ना मिलाने का कहने वाले मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट से माफी मंगवाई थी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने एशिया कप के आइंदा मैचेस के लिए मोटिवेशनल स्पीकर की खिदमत हासिल कर ली। डॉक्टर राहील अहमद कौमी टीम का हौसला बढ़ाएंगे। बड़े मैच के लिए पाकिस्तान टीम में तब्दीलियों का फैसला। भारत के खिलाफ साइम अयूब को 4 या 5 नंबर पर खिलाए जाने का इम्कान। साहबजादा फरहान के साथ मोहम्मद हारिस या फखर जमान इनिंग्स का आगाज करेंगे। स्पिन के खिलाफ नाकाम हसन नवाज की जगह फहीम अशरफ या हुसैन तल्लत को खिलाने का फैसला। बॉलिंग लाइन में तब्दीली नहीं होगी। स्पिनर सुफियान मुकीम की शमूलियत का इम्कान नहीं। एशिया कप का सबसे बड़ा मुकाबला पाक भारत टाकरा। एआईवाई न्यूज पर होगी सबसे बड़ी ट्रांसमिशन। रिवायती हरीफों में पड़ेगा घुमसान का रन। हर बाउंड्री पर शोर, हर विकेट पर होगा जश्न। वसीम बादामी की मेजबानी में खुसूसी ट्रांसमिशन। बड़ा मुकाबला शाम 4 बजे से बराह रास्त सिर्फ एआईवाई न्यूज पर। समंदर पार पाकिस्तानी भाइयों, बहनों और बुजुर्गों, अगर मैं ये कहूं कि आपको सोने और जवाहरात में भी तोला जाए तो वो आपकी कोई कीमत नहीं है। मसला कश्मीर के बगैर भारत से कोई बात नहीं हो सकती। अगर कोई समझता है कश्मीर के बगैर ताल्लुकात उस्तवार हो सकते हैं तो वो अहमकों की जन्नत में रहता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का लंदन में ओवरसीज पाकिस्तानियों के कन्वेंशन से खिताब। कहा मसला कश्मीर हल होने तक खित्ते में अमन कायम नहीं हो सकता। कश्मीरियों का खून रायगा नहीं जाने देंगे। समंदर पार पाकिस्तानियों को सोने और जवाहरात में भी तोला जाए तो कम है। पाकिस्तान की मौशी और सियासी आवाज़ बनने पर आपको सैल्यूट पेश करता हूँ। वज़ीर आज़म का मुकम्मल खिताब आज नशर किया जाएगा। ओवरसीज कन्वेंशन कामयाब रहा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की गुफ्तगू। वज़ीर मुमलिकत बराए ओवरसीज पाकिस्तानी ज़ोन चौधरी ने कहा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खिताब सुनने ओवरसीज पाकिस्तानी बड़ी तादाद में आए। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने साबित कर दिया कि वो पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं। कन्वेंशन का एहतमाम ओवरसीज पाकिस्तानी फाउंडेशन ने किया था। तकरीब में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, साजिद तारड़ और दीगर रहनुमाओं ने भी शिरकत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज अमरीका रवाना होंगे। भारत के आसाब पर सवार। दुबई में पाकिस्तानी प्रैक्टिस के दौरान 6-0 की गूंज ने भारतीयों को परेशान कर दिया। कौमी टीम ने प्रैक्टिस के दौरान फुटबॉल खेलते हुए 6 गोल किए तो हारिस रऊफ ने 6-0 की ऐसी आवाज लगाई समझो भारत को 10 मई की याद आई। भारतीय सहाफियों ने एक्स पर रोना शुरू कर दिया। लिखा पाकिस्तान जानकर हमें 6-0 से चिढ़ाता है। पाकिस्तानियों ने भी खूब मजे लिए। लिखा आगा एंड कंपनी लगे रहो। पाक फौज के हाथों मिली जिल्लत भारत कभी नहीं भूलेगा। जहां भी जाएगा 6-0 याद आएगा। भारत ने आइंदा हमला किया तो सऊदी अरब हमारे साथ होगा। सऊदी अरब को कोई खतरा हुआ
तो अपनी सरजमीन की तरह उनका दिफा करेंगे। मुआहदे में और मुल्क भी शामिल होंगे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की लंदन में ARY न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, मुआहदे में दिफा की तमाम जरूरियात शामिल हैं। सऊदी अरब का मगरबी मुल्कों पर इन्हिसार कम होगा। जहां हम उनकी खिदमत कर सकते हैं करेंगे, वो भी हमारी मौशी जरूरियात में मदद करेंगे। इसराइल की जानिब से थ्रेट है, इसमें कोई शक नहीं। दुनिया को पैगाम देना चाहिए, हम मुसलमान मुल्क एक जिस्म की मानिंद हैं। मुसलमान दुनिया को नेटो जैसा इत्तेहाद बनाना चाहिए। वजीर आजम शहबाज शरीफ आज बरतानिया से अमरीका जाएंगे। 26 सितंबर को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, वजीर आजम गजा की सूरत हाल पर खुसूसी इजलास में भी शरीक होंगे। फलस्तीनी रियासत के क़याम के हवाले से अहम खिताब करेंगे। शहबाज शरीफ की आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें होंगी। Stop wars between India and Pakistan. Think of that. And you know how I stopped that? With trade. They want to trade. And I have great respect for both leaders. Like with India, I said, look, we're not going to do any trade if you're going to fight. And they have nuclear weapons. I stopped. तिजारत से पाक भारत जंग रोकी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का फिर पाक भारत जंग का तस्करा। तकरीब से खिताब में कहा, 7 जंगें रुकवाई, हर जंग रोकने पर मुझे नोबेल इनाम मिलना चाहिए। इसराइल ईरान जंग भी रुकवाई। यूरोपीय ममालिक अब भी रूस से तेल खरीद रहे हैं जो रोकना होगा। मुख्तलिफ मुल्कों पर टैरिफ आयद करने से अमरीका को फायदा हो रहा है। पाकिस्तान ने $50 करोड़ के यूरो बॉन्ड्स की बर वक्त अदायगी के इंतजाम कर लिए। IMF की अहम शर्त पूरी हो गई। पाकिस्तान दोस्त मुल्कों से बर वक्त कर्ज हासिल और रोल ओवर करेगा। हुकूमत दोस्त ममालिक के $12 अरब डिपॉजिट्स रोल ओवर होने के लिए पुरुम्मीद। सऊदी अरब, चीन और मुत्तहिदा अरब इमारात कर्ज बर वक्त रोल ओवर कर देंगे। ज़राए का कहना है, सऊदी अरब के $5 अरब के टाइम डिपॉजिट्स, मुत्तहिदा अरब इमारात के $3 अरब और चीन के $4 अरब के सेफ डिपॉजिट्स पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर में मौजूद हैं। रवा माली साल वाजिबुल अदा $26 अरब कर्ज में से $3.5 अरब अदा कर दिए गए। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कैडेट्स कॉलेज पलंदरी का दौरा। तलबा और असातिज़ा के साथ खुसूसी नशिस्त। शरका का मार्का हक में भारत को जिल्लत आमेज शिकस्त देने पर अफवाज पाकिस्तान को शानदार खराज तहसीन। कहा, भारत ने दोबारा किसी जारहियत की कोशिश की तो उसे हजीमत और रुसवाई का सामना करना पड़ेगा। बतौर कश्मीरी हमारा पुख्ता आज़म है कि कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है। पाकिस्तान और कश्मीर एक हैं, इनको कोई ताकत जुदा नहीं कर सकती। प्रिंसिपल कैडेट कॉलेज पलंदरी ने कहा, DGISPR की गुफ्तगू और अज़्म ने हमारे हौसलों को मजीद तक़वियत दी है। We're talking now to Afghanistan, and we want it back, and we want it back soon, right away. And if they don't do it, you're going to find out what I'm going to do. बगराम बेस वापस नहीं किया तो संगीन नताइज भुगतना होंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की अफगानिस्तान को धमकी। सोशल मीडिया पर जारी बयान में ट्रंप ने लिखा, अफगानिस्तान अमरीका की तामीर करदा बगराम एयरबेस वापस करे। अफगानिस्तान ने बात ना मानी तो उसके साथ बहुत बुरा होगा। अमरीकी सदर ट्रंप ने गुज़श्ता रोज बगराम बेस की वापसी के लिए मुज़ाकरात की तस्दीक की थी और कहा था, बाइडन इंतजामिया को बगराम एयरबेस किसी सूरत नहीं छोड़ना चाहिए थी। दरियाए सतलज में पाकपतन के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। गांव बाखिर में शदीद कटाव, दर्जनों मकानात दरिया बुर्द। दरियाए सिंध में पानी की सतह बुलंद होने से जाम शोरों की तहसील मांजनत समेत दीगर इलाकों के मजीद 30 इलाके ज़ेरिया। बुढ़ापुर, मंजूराबाद समेत करीबी कई देहात का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। मुतासरीन खुले आसमान तले इमदाद के मुंतज़िर। 2 रोज कबल दरियाए सिंध में लूप बंद टूटने से झील में जमा आबी रैला बखरी शहर पहुंच गया। दुकानों और घरों में पानी दाखिल।
कराची में 3 ख्वाजा सरा कत्ल, पुलिस का कहना है तीनों को फायरिंग करके कत्ल किया गया। लाशें थाना मेमन गोड की हुदूद में रेस्टोरेंट के करीब से मिली। भोलारी के करीब मालगाड़ी की बोगियां पटड़ी से उतरे 21 घंटे गुजर गए। रेलवे ट्रैफिक बहाल न हो सकी। कराची से अंदरूने मुल्क जाने वाली 5 ट्रेनों की रवानगी मनसूख। जराए का कहना है ताखीर और मुसाफिरों की कम तादाद के बाइस गाड़ियां मनसूख की गईं। इसराइल ने गज्जा में जमीनी और फजाई हमले तेज कर दिए। सेहूनी फोर्सेस गज्जा शहर की इमारतों में दाखिल। इसराइली बमबारी से 24 घंटे में 91 फलस्तीनी शहीद। सेहूनियों की बेघर फलस्तीनियों के खैमों पर भी बमबारी। बच्चों समेत मुतादिद फलस्तीनी शहीद हुए। अल-शिफा अस्पताल के डायरेक्टर के घर पर बमबारी से खानदान के 5 अफराद शहीद। एथिंस में फलस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए बड़ा एहतजाज। हजारों अफराद की शिरकत। जंगबंदी और यरगमालियों की रिहाई के लिए तेल अवीव में एहतजाज। ग्लोबल फ्रीडम सुमूद फ्लैटेला का अगला स्टॉप गज्जा होगा। फ्रीडम फ्लैटेला पाकिस्तान समेत 50 मुल्कों के 800 रज़ाकार शामिल हैं। पुर्तगाल और बरतानिया की जानिब से आज फलस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम किए जाने का इम्कान। फलस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम करने के लिए यूरोपीय मुल्क मुतहर्रिक। फ्रेंच सदर का सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोनिक राब्ता। सदर मैक्रोन कहते हैं सऊदी वली अहद से फलस्तीन इसराइल के लिए 2 रियासती हल पर बात हुई। न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन को 142 मुल्कों ने मंजूर किया। 2 कौमें, 2 रियासतें, सबके लिए अमन और सलामती। आलमी बरादरी को मजीद मुतहर्रिक करने का वक्त आ गया। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में यौम अमन मनाया जा रहा है। सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के पैगामात। सदर जरदारी ने कहा पाकिस्तान तारीख की दुरुस्त समत में खड़ा है। दुनिया आज इलाकाई आलमी अमन में पाकिस्तान के किरदार की तारीफ करती नजर आती है। वज़ीर आज़म का कहना था पायदार अमन उस वक्त तक मुमकिन नहीं जब तक तनाज़ात की बुनियादें खत्म न हों। फलस्तीन मकबूजा जम्मू और कश्मीर में जारी संगीन इंसानी अलमियों को नजरअंदाज नहीं कर सकते। जब तक हक़ खुद इरादियत नहीं दिया जाता मुस्तकिल अमन एक ख्वाब ही रहेगा। आलमी सतह पर क़याम अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों से दुनिया वाकिफ। पाक फौज का किरदार काबिल तहसीन। पाकिस्तानी अमन दस्ते अक़वाम मुत्तहिदा के मिशन की तकमील में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। गुज़श्ता कई दहाइयों से UN अमन दस्तों ने आलमी अमन और सलामती के लिए अनगिनत कीमती जानें बचाई। 2,35,000 से ज़ायद पाकिस्तानी फौजियों ने दुनिया के 29 मुल्कों में अक़वाम मुत्तहिदा के 48 मिशंस में खिदमत अंजाम दी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी 37 बरस के हो गए। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने बिलावल भुट्टो को सालगिरह की मुबारकबाद दी। कहा बिलावल भुट्टो कौम के रोशन मुस्तकबिल की उम्मीद है। आवाम के हुकूक के अलमबरदार बिलावल भुट्टो जमहूरियत के मजबूत मुहाफिज हैं। बिलावल भुट्टो ने नौजवान क़यादत के तौर पर सियासी बसीरत का मुजाहिरा किया। जमहूरी इस्तेहकाम और अवामी खिदमत बिलावल भुट्टो का सियासी आज़म है। करतारपुर में बाबा गुरु नानक की बरसी का दूसरा दिन सिख यात्री आज नगर कीर्तन जुलूस में शरीक होंगे। जुलूस दरबार से बॉर्डर टर्मिनल तक निकाला जाएगा। कल इख्तितामी तकरीब के बाद सिख यात्री घरों को रवाना हो जाएंगे। सिख यात्रियों का कहना है भारतीय यात्रियों की कमी शिद्दत से महसूस की गई। भारतीय हुकूमत राहदारी खोले। मारूफ कव्वाल मकबूल अहमद साबरी को मद्दाहों से बिछड़े 14 बरस बीत गए। मकबूल साबरी ने 1970 की दहाई में अपने बड़े भाई गुलाम फरीद साबरी के साथ कव्वाली का आगाज किया। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद और ताजदारे हरम उनकी मकबूल तरीन कव्वालियों में से हैं। शानदार फनी खिदमत के एतराफ में मकबूल साबरी को तमगाए हुस्ने कारकर्दगी से नवाजा गया। और मलका तरन्नुम नूरजहां का 99वां यौम पैदाइश। मलका तरन्नुम ने अपने करियर के दौरान मुख्तलिफ जबानों में 20,000 से ज़ायद गीत गाए। नूरजहां ने 40 के करीब फिल्मों में अदाकारी के जौहर भी दिखाए।
मलकाए तरन्नुम को फ़नी खदमात के एतराफ़ में हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से तमग़े इम्तियाज़ और सितारा इम्तियाज़ समेत मुतादिद मुल्की और गैर मुल्की अवार्ड से नवाजा गया।